हरी टोपी छोड़ पीली टोपी पहनकर तेज प्रताप यादव ने बिहार की सियासत में तहलका मचा दिया है। महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान, टीम तेज प्रताप का गठन और नीतीश कुमार को चाचा कहकर सीएम बनने से रोकने की कसम। लेकिन सवाल यह है, क्या तेज प्रताप की यह बगावत तेजस्वी यादव और आरजेडी के लिए खेल बिगाड़ देगी? इस वीडियो में हम खोलेंगे सारी परतें, तो वीडियो का अंत जरूर देखिए। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे तेज प्रताप यादव के उस बड़े ऐलान की जिसने आरजेडी और लालू परिवार में हड़कंप मचा दिया है। वो पीली टोपी, महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव और तेजस्वी पर इसका असर, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में एक बड़ा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप कमेंट में दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान। शनिवार को पटना में तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट, आरजेडी की पारंपरिक हरी टोपी को अलविदा कहकर तेज प्रताप ने अब पीली टोपी और पीले गमछे को अपनी नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा, टीम तेज प्रताप यादव एक ऐसा मंच है जो युवाओं और समाज के हर वर्ग को जोड़ेगा। शाहपुरा से उनके करीबी मदन कुमार भी उनकी टीम की ओर से चुनाव लड़ेंगे। तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें वो चाचा कहते हैं, इस बार सीएम बन नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक नया रंग है या आरजेडी और तेजस्वी के लिए बड़ा खतरा? दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप ने आरजेडी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जहानाबाद और शिवहर सीटों पर अपने करीबी उम्मीदवारों को निर्दलीय उतारा था। जहानाबाद में उनके करीबी चंद्र प्रकाश को 7,755 वोट मिले थे, जिसके चलते आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू के चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से सिर्फ 1,751 वोटों से हार गए थे। तारापुर उपचुनाव में भी तेज प्रताप ने संजय यादव को आरजेडी के खिलाफ उतारा था। हालांकि वो आखिरी वक्त में तेजस्वी के पाले में चले गए थे। ये इतिहास बताता है कि तेज प्रताप की बगावत आरजेडी के वोट बैंक को बांट सकती है, खासकर महुआ जैसे क्षेत्र में जहां यादव और मुस्लिम वोट आरजेडी को मजबूत आधार देते हैं। अब बात करते हैं असली सवाल की, तेज प्रताप की बगावत से तेजस्वी और आरजेडी को कितना नुकसान हो सकता है? 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर सिर्फ 0.23% का अंतर था। एनडीए को 37.26% और महागठबंधन को 37.03% वोट मिले थे। लेकिन एनडीए को 15 सीटें ज्यादा मिली थी। महुआ सीट पर आरजेडी के मौजूदा विधायक मुकेश रोशन तेजस्वी के करीबी है। 2020 में उन्होंने जेडीयू की आसमा परवीन को 13,687 वोटों से हराया था। लेकिन अगर तेज प्रताप निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरते हैं तो आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम मतदाता बढ़ सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेज प्रताप की बगावत तेजस्वी की लीडरशिप और महागठबंधन की रणनीति को कमजोर कर सकती है। साथ ही विरोधी दल जैसे बीजेपी इसे तेजस्वी की नाकामी के तौर पर ही पेश करेंगे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेज प्रताप का असर सीमित रहेगा। जैसे साधु और सुभाष यादव की बगावत का आरजेडी पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। तेज प्रताप की पीली टोपी सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि उनकी नई सियासी पहचान है। उन्होंने कहा कि उनके झंडे का हरा और पीला दोनों रंग है जो आशा और हरियाली का प्रतीक है। लेकिन बिहार में पीला रंग पहले से ही जन स्वराज पार्टी का प्रतीक है। तो क्या तेज प्रताप किसी बड़े गठजोड़ की ओर इशारा कर रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा है कि टीम तेज प्रताप कोई नई पार्टी नहीं है बल्कि एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आरजेडी से 6 साल के निष्कासन और परिवार से अलग होने के बाद क्या यह शब्दों का खेल है या तेज प्रताप वाकई में बिहार की सियासत में नया रंग भरने जा रहे हैं? तो दोस्तों, तेज प्रताप यादव की पीली टोपी और महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान बिहार की सियासत में क्या रंग लाएगा? क्या वो आरजेडी और तेजस्वी के लिए मुसीबत बनेंगे या सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप बिहार की सियासत की खबरें और भी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो करें। मैं संजय सिंह महान फिर मिलूंगा आपसे एक और नई खबर के साथ।